अगर इसमें सच्चाई है, इफ दिस इज ट्रू देन व्हाट योगी आदित्यनाथ हैज सेड टुडे, जो योगी आदित्यनाथ जी ने आज कहा है, जिस तरह से हम संभल की घटनाओं को देख रहे हैं, ये बिल्कुल छवि बदल चुकी है। एवरीथिंग चेंजेस। आज हमारे साथ अनिला सिंह है, नाहिद लारी खान है, बीजेपी और समाजवादी पार्टी के विवेक श्रीवास्तव है। मेरा पहला सवाल आचार्य प्रमोद कृष्णन जी से है। वो खुद संभल के हैं और कालकी धाम है उनका। सबसे बड़ी बात यह है प्रमोद कृष्णन जी कि योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये दो मुस्लिम गुटों के बीच में अंदरूनी उनकी लड़ाई है, उनकी भिड़ंत है। एक ग्रुप जो संभल के एमपी जिया और बर्क, जो तुर्क मुस्लिम समुदाय से आते हैं, तुर्क मुस्लिम समुदाय से आते हैं, और दूसरा सोहेल इकबाल, जो एमएलए नवाब इकबाल महमूद के बेटे हैं और वो पठान समुदाय से। तो तुर्क मुसलमान और पठान मुसलमानों के बीच में इंटरनल फाइट है, हिंदू मुस्लिम नहीं है। आचार्य प्रमोद कृष्णन जी, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जो बात आज योगी आदित्यनाथ जी ने कही है, यही सच्चाई है? आप तो वहीं से, सच्चाई क्या है? अर्णब जी, 100% ये सच है कि ये हिंदू और मुसलमानों के बीच का झगड़ा नहीं है। हिंदुओं ने ना मुसलमानों पे पत्थर चलाए, ना मुसलमानों ने हिंदुओं के घर को जलाया। ये कोर्ट के एक आदेश का पालन करने के लिए पुलिस प्रशासन वो सर्वे टीम को सुरक्षित वहां ले जा रहा था और उसके बाद एक मोब उमड़ा और उन्होंने पत्थर चलाए। ये सवाल इस बात का है कि जो योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं, मैं बिल्कुल उनका समर्थन करता हूं, मगर ये सुबह के 6 बजे हजारों लोग, लगभग 8-10 हजार लोग जो इकट्ठे हुए, तो चाहे वो उनके विधायक हैं, चाहे वो उनके सांसद हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के दोनों बड़े नेता हैं। और ये जो संभल का दंगा है, ये जो संभल को दंगों की आग में झोंकने की साजिश थी, ये बड़ी खतरनाक थी अर्णब जी। और ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगर नहीं होते और संभल की जिला पुलिस प्रशासन ने समझदारी और बहादुरी से काम ना लिया होता, तो वहां ये जो सर्वे टीम गई थी, ये सब मारे जाते। डीएम एसपी को पर हमला था, पूरे पुलिस प्रशासन पर हमला था। इनमें से मुझे नहीं लगता कि कोई भी बचता। और ये सारा का सारा एक प्लान्ड, एक कॉन्स्पिरेसी जो समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं ने रची। समाजवादी पार्टी के नेताओं को ये लग गया था कि कुंदरखी में जो उपचुनाव हुआ है उसमें काफी मुसलमान वोट बीजेपी को गया है, तो उन्हें लगा कि ये जो मुसलमान वोट है, ये जो वोट बैंक है, ये हमारी बपौती है, ये हमारी जागीर है, इसको कोई कैसे ले सकता है। इसलिए इनको कोई ना कोई इनको ऐसा रास्ता दिया जाए जिससे क्या मुसलमानों के दिल में डर पैदा हो, और वो डर इस कदर हो कि उन्हें लगे कि भाई हम जो है हमारा अस्तित्व खतरे में है। इसीलिए उनको भड़काया गया, उनको उकसाया गया। अब समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, ये पुलिस की रिपोर्ट में मुलजिम के रूप में दर्ज हैं, मगर जिनके नाम दर्ज हैं उन्होंने तो पत्थर फिकवाए, मगर ये पत्थर फिकवाने की साजिश जिन्होंने की, वहां तक भी उनका पर्दाफाश होना चाहिए। मेरा पूरा यकीन है कि समाजवादी पार्टी के बहुत बहुत बड़े नेताओं का नाम बड़े नेताओं आएगा और इसमें निकलेगा। वेरी बिग स्टेटमेंट लेडीज एंड जेंटलमैन। बहुत बड़ी बात प्रमोद कृष्णन ने आज कही है। वो कह रहे हैं कि उन्हें लग रहा है, जिस दिशा में इन्वेस्टिगेशन हो रही है, तथ्य सामने आ रहे हैं, the way the facts are coming out, that top leaders of the Samajwadi Party will be arrested. Topmost leaders of the Samajwadi Party, their role will be exposed. Now Nahid Lari Khan, ये हंसने वाली बात नहीं है। अगर बड़ी बात कह दी, जैसे बड़ी बात कह दी, बड़ी बात कोई छोटी बात तो है नहीं। बचकानी बातें करेंगे और ना समझी की बातें करेंगे तो हंसी तो आएगी, और आप उसको बड़ी बात नहीं। देखिए, वहां पे सब लोग जानते हैं, बच्चा जानता है वहां पे संभल में कि आपके एमपी समाजवादी पार्टी के जो तुर्क मुस्लिम समुदाय से आते हैं, जियाउर रहमान बर्क, और जो आपके वहां पे एमएलए हैं, उनके बेटे हैं सोहेल इकबाल,
जो पठान समुदाय से आते हैं उन दोनों के बीच में किस तरह की राइवलरी चल रही है ना? ये तो सब जानते हैं और आप भी जानती हैं। आप नासमझ बनने की कोशिश क्यों कर रही हैं? आप तो ड्रामा कर रही हैं, आपको पता नहीं। आपको भी पता है कि कैसी फाइट है उन दोनों के बीच में। There's a big fight. There's a big fight within Samajwadi Party, Nahid. You have to accept. Is that wrong? Is there not a fight between two groups of your party in Sambal? And Yogi is saying your people are fighting each other. आपके लोग एक दूसरे को अटैक कर रहे हैं और आप हिंदू मुस्लिम करवा रहे हैं। Why are you shouting at me? Arnab, who is of foreign origin? Who is a what? Why are you shouting at me? No, I'm not shouting. Foreign origin. Foreign origin का कौन है? Foreign origin नहीं। This word जो योगी आदित्यनाथ doesn't know iota about races. The present boundary of India. Let Nahid reply. Nahid can reply once. Let's have a direct with Nahid. Nahid, yes. No, why are you shouting? You can speak normally also, like the normal tone. I am very normal. I speak like this only. No, you were shouting. No, I speak like this to only. Mr. Krishnan. No, I speak like this. You should listen, rewind your audio and listen to how you were talking to Mr. Krishnan. No, but I am asking you, I'm very worried about it. Is there a fight between two factions of your party? What's the reason of shouting at me like that? Is there a fight between two factions of your party? No, allow me an untrimmed time. Like you gave enough time to Mr. Krishnan to speak. See, this entire matter is fabricated. I personally know Iqbal Mahmood Sahab and Bade Berg Sahab. I personally know them. This entire thing is fabricated. The voice is echoing. Please have this checked. I'll fix it. Please continue. I can hear you clearly. Yeah. Okay, thank you. This entire matter is fabricated. Police has killed the innocent, and the truth will be revealed in the court. The truth will be revealed in the court और सख्त कार्रवाई होगी। अगर पुलिस ने ऐसा नहीं किया, पुलिस ने नहीं मारा बेगुनाहों को, तो क्या जरूरत था कि जो बेगुनाह मर गए उनके परिजनों को क्यों प्रेशर बना रही है पुलिस, उनके ऊपर क्यों दबाव बना रही है? तमाम वीडियो सामने आई है कि पुलिस दबाव बना रही है कि हमारा नाम तहरीर से हटा दीजिए, हमारा नाम मत लो, हमारा नाम हटा दो। अगर आपने कुछ नहीं किया, पुलिस ने कुछ नहीं किया, तो क्या जरूरत है इस प्रकार का दबाव बनाने की? आप ये समझिए अर्नब जी, मैं आपको 60s और 70s के बता रही हूँ। पंडित, कश्मीरी पंडित थे, पंडित आनंद नारायण मुल्ला जी, ये जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उन्होंने स्पष्ट कहा था, उनकी रूलिंग अनेकों रूलिंग्स कोर्ट होती रहती है और आज भी कोर्ट होती है। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि पुलिस जो है लाइसेंसी गुंडे हैं। और जो हमारे नेता प्रतिपक्ष उत्तर प्रदेश में पंडित माता प्रसाद पांडे जी, वो 50 वर्षों की राजनीतिक है, अभी 4-5 साल या 10 साल 20 साल की राजनीति नहीं उनकी, वो 50 वर्षों के राजनीतिक है, स्पीकर रहे हैं, मंत्री रहे हैं। Is it Muslim versus Muslim in Sambal? मैं बता रही हूँ आपको, सुनिए तो बात। उन्होंने स्पष्ट कहा कि पुलिस इस तरह के कट्टे अपने थानों में रखती है और जब जरूरत पड़ती है तो इनका इस्तेमाल करती है। Point is, Nahid, may I draw you to my main point? Just 1 minute. Can I draw you to my main point? Just 1 second more. अभी कहा जा रहा था कि बहुत समझदार है वहां की प्रशासन, बहुत समझदार है। ये देखिए आज के अखबार में फ्रंट पेज न्यूज है कि हाईकोर्ट ने डीएम संभल, वही डीएम संभल जिनकी फोटो हर जगह दिखाई दे रही है, जो हर जगह है, जिन्होंने वोटों की डकैती भी पड़ रही थी तब भी वो दिखाई दे रहे थे, उनको डीएम संभल को स्पष्ट कहा है कि डीएम का काम जो है राजस्व देखने का है। I have 2 questions to you. See, Nahid, you have to answer my question. If I can please step in. अगर मैं आपसे 2 सवाल कर सकूं, प्लीज। व्यक्तिगत हलफनामा मांग गए डीएम से। प्लीज लिसन टू 2 questions. ये वही डीएम है जिनकी तारीफ कर रहे हैं। 2 questions only, सिर्फ 2 सवाल। हाँ, 2 सवाल। यस, प्रमोद कृष्ण जी 1 मिनट, अनिला जी 1 मिनट, 2 सवाल सिर्फ। पहला सवाल, आप डिनाई नहीं कर रही हैं, अनिला जी नोट करें, नाहिद इस बात से कभी भी वो एक बात तो खत्म कर लो, इस बात से इनकार नहीं कर रहे हैं कि मुस्लिम वर्सेस मुस्लिम हो सकता है। मैंने शुरू में कहा इट्स फैब्रिकेटेड, तो आप कह रहे योगी आदित्यनाथ ने फैब्रिकेटेड बात कही असेंबली में। ऑफ कोर्स उनको कौन सीरियस लेता है? कौन सीरियसली लेता है? मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के। No, he is a non-serious person. Non-serious person. 1 minute. I need to get. No. 1 minute. No. 1 minute. पूरी बात सुन लीजिए तब आप उनको लीजिए ना। अरे पूरी बात तो सुन लीजिए। वर्सेस हो जाएगा फिर आपके और उनके बीच में अभी। बिल्कुल वर्सेस हो जाएगा। पूछिएगा ना। अरे 1 सेकंड दे दीजिए। वर्सेस कर दीजिए। प्रमोद जी मैं आ रहा हूँ। केवल 1 सेकंड। हाँ मैं दे रहा हूँ। देखिए थैंक यू सो मच। देखिए 1978 की बार बात कर रहे हैं, तो 1978 में
खुद बीजेपी सरकार में थी, मिलीजुली सरकार में थी, और कल्याण सिंह और राम प्रकाश गुप्ता मंत्री थे और उसी पार्टी से एमएलए थे जिस पार्टी से बड़े बर्क साहब एमएलए थे। उसके बाद ये दोनों सीएम भी बने और उसी 1978 में भी केंद्र में सरकार बनी, केंद्र में सरकार थी। तब अटल जी और अडवाणी जी मंत्री थे। No, 1 minute now, Nahid, headline क्या है? 1 minute. No, Nahid, आपको, you have to be focused, Nahid. You have to be focused. 1 minute. No, 1 minute. You be focused now. I am asking you a question. I am asking you a question. News point क्या है? Headline क्या है? What is the headline? उन लोगों ने इस्तीफा क्यों नहीं? हेडलाइन क्या है? हेडलाइन ये है, उन्होंने, अगर ऐसी कोई बात हुई थी 19, हेडलाइन ये है, नाहिद जी सबको स्क्रीन में रखें, तो क्यों नहीं उन्होंने इस्तीफा? देखिए मूल मुद्दा, नहीं हुई, 1 मिनट कि कोई बात ऐसी नहीं हुई। आहा 1 मिनट नाहिद लारी खान जी, सारी कहानियां निकल कर नाहिद लारी खान जी, 1978 नाहिद लारी खान जी, मैं 1900 प्रकाश गुप्ता, राजनाथ सिंह, इनकी सरकार में खुद मैं 1978 की बात नहीं कर रहा। आप जरा कृपा करके आप मेरी बात सुनिए। थैंक यू नाहिद जी। नाहिद जी आप नर्वस लग रही हैं। आप आज नर्वस हैं। आपको अच्छा नहीं लग रहा है। एक मेरी बात सुनिए। जो मूल मुद्दा है, मेन पॉइंट, केंद्र बिंदु है, सेंटर पॉइंट, जो हेडलाइन है वो यही है कि आज योगी आदित्यनाथ ने कहा ये तो हिंदू वर्सेस मुस्लिम है ही नहीं, ये है एक मुस्लिम समुदाय की दूसरे मुस्लिम समुदाय की भिड़ंत। But that is the point, and it is a statement made on the floor of the assembly. अनिला सिंह, क्या आपके सरकार के पास या आपके मुख्यमंत्री के पास जो बात उन्होंने कही उसको प्रूव करने के लिए क्या आपके पास विटनेसेस है, फैक्ट्स है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है? Hi, Ram to all, and first of all, the great spokesperson from Lal Topi की गुंडागर्दी वाली पार्टी, समाजवादी पार्टी, she is saying in 1978 Bharatiya Janata Party's chief minister was in Uttar Pradesh. Oh my goodness. 1 minute. Nahid, please. Nahid, please. बोलने दे. Nahid, let her reply. Nahid, reply करने दे. The party's chief minister was reply करने दे. Reply सुन लीजिए Nahid. Verses हो जाए. Verses. उसी सरकार में मंत्री थे। All right, first of all, correct your point. Nahid and Anila, calm down. शांत हो जाइए. Nahid, calm down. Let me tell you, because you know those ये तो out of control fight हो रही है. and those do not have facts. They shout, this is what Miss Lahir Khan is doing here. Lahir Khan is doing that thing. So I'm not bothered. She is saying Yogi Adityanath. 1 minute, Nahid, calm down. Shant, please. Oh, calm down. Nahid, calm down. What's going on, Nahid? Please calm down. You were asking order not to shout. What you are doing? Throwing your hands and shouting at the top of your voice. Do you think that you आप will be बताओ ना, able to अरे आप समझ क्यों नहीं shout हो? like that? मैंने कहा ये बाद में सीएम अभी नाहिद जो भी बात हो, आप उनकी बात सुन लीजिए ना, वो तो बीजेपी की प्रवक्ता है, बीजेपी की बात कहेगी, आप सुन लीजिए। Your leader, अनिला go on. Your leader, the supreme leader, you know, he crafted attack on the survey team. But what happened when the people or the karyakartas or the workers from the MLA side and from the MP side came and they started fighting amongst themselves? What and proof do you have? five Muslims were killed. Do you have? 5 Muslims were killed, and that was a worry for Akhilesh Yadav. अरे आपके तो वो पागल हो चुके हैं जब से वो कुंदर की जैसी सीट को हारे हैं। उनको लगता है मुसलमान उनकी बपौती है, मुसलमान जो है डमरू बजाएंगे और मुसलमान नाचेगा। And this is what majority of the Muslims are doing. जब ये अपीजमेंट पॉलिटिक्स करने वाले राजनीतिक दल उनको नचाते हैं, वो नाचते हैं। ये उत्तर प्रदेश है मैडम, ये योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं। आप लोग जरा होश में रहकर रहिए, होश के नाखून लेकर आइए। यहाँ पर तमाशा नहीं चलने वाला है। अरे लड़ो आप और एडमिनिस्ट्रेशन को कटघरे में खड़ा करो। उदाहरण आप गालियां दे रही हो पुलिस वालों को, उदाहरण दे रही हो डीएम का, महाभ्रष्टाचारियों का गिरोह है बीजेपी, महाबलात्कारियों का गिरोह है। अरे गिरोह। And on the other side, you are quoting. No, but don't bring it off. Magistrate of Sambal, what the High Court is saying about him. So you are so confused. पर यहाँ ना दंगा चलेगा और ना लेना पंगा, समझ गए आप लोग?
और अगर सर्वे ठीक आएगी, सर्वे होगा, मस्जिद के नीचे मंदिर है, तो हर सनातनी हिंदू को अधिकार है कि वो कोर्ट का दरवाजा जाके खटखटाए, क्योंकि संविधान ये कहता है। हाँ, अगर एक पॉलिटिकल पार्टी जिन्होंने हमेशा तुष्टीकरण किया, अपीजमेंट किया है, हाँ, पार्लियामेंट में ये कह देंगे कि नहीं 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 नहीं, रिलीजियस कैरेक्टर जो 1947 15 अगस्त का था वही रहेगा। हिंदू तुम्हारी औकात नहीं है कि आप कोर्ट चले जाओ। साहब, गलतफहमी में मत बैठना, गलतफहमी में मत बैठना। मेजॉरिटी पॉपुलेशन से वोट डलवा कर माइनॉरिटी पे काम करने वाले ये राजनीतिक दल सोचते हैं हमेशा Yes, Anila, what you're saying is unconstitutional and could amount to the contempt of court. Be very careful about what you say. Supreme Court ने ruling दी है 1991 प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में, और पिछले चीफ जस्टिस ने जो भी बयान दिया था सर्वेस को लेकर के, उसको मॉडिफाई किया और बोला नो मोर सर्वेस विल बी अलाउड। तो ये जो 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 ये अरे अनिल अलाउड, अनिल अलाउड। I can always go to the court for the justice. You can't stop Hindus. You can't stop Sanatanis. We can go to the, आप वक्त एक्ट लेकर आ जाएंगे कि आप कोर्ट नहीं जा सकते, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लेके आ जाएंगे, आप कोर्ट नहीं जा सकते, क्या करें? और वहाँ पे हिंदू बैठकर हम भजन मंडली चलाएं, मुस्लिम हुआ है वहाँ बीजेपी मंडली चलाएं, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज 99% मुसलमान नहीं है। they do politics, so what the majority population has to do, sir? No, you have to Chief go by the Minister who is so popular not only in Uttar Pradesh, not only in our country, but just one minute। मैं प्रमोद कृष्णन, आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा, उस बात को सबने इग्नोर करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि देखिए, ये मुस्लिम वोट को बचाने के लिए, क्योंकि उनको लगा कि मुस्लिम वोट बीजेपी की तरफ जा चुका था। अरे मुसलमान वोटों की तो डकैती डाली थी बीजेपी ने। आप सुन तो लेना है जी, देखा तो आप प्रमोद जी के साथ डिबेट करें ना। आप प्रमोद जी को स्क्रीन पे ले, अच्छा है ही वो स्क्रीन पे। एक मिनट नाहिद जी, एक मिनट, अनिला जी आप रिस्पॉन्ड ना करें। नाहिद जी ये आचार्य प्रमोद कृष्णन वहीं के तो हैं, उनको तो ग्राउंड रियलिटी पता है ना, उनकी बात तो सुन ले। अरे मैं खुद भी वहीं की रहने वाली हूँ। हाँ ठीक है, आप हैं तो वो भी हैं, मैं भी पास काशीपुर की रहने वाली हूँ। तो आपको अगर मैं सुनती रहूंगी। देखिए वहां पे अगर मेरे वालिद साहब खुद चुनाव लड़े, खुद सब जानते हैं, मुरादाबाद आप एक मिनट शांत हो जाइए। आचार्य प्रमोद कृष्णन, ये जो रिएक्शन आ रही है, ये जो रिएक्शन आप देख रहे हैं आपके सामने है, आप सारे लोग देख रहे हैं, क्योंकि यूजुअली नाहिद लारी खान इतना गुस्सा नहीं होती है। आज का जो रिस्पॉन्स है उनका, वो उनके स्टैंडर्ड्स के अनुसार नहीं है, ज्यादा है, उत्तेजित है। आप उत्तेजित है क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने ऐसी क्या बात कह दी? ही सेड इट्स नॉट हिंदू वर्सेस मुस्लिम, it is BJP versus एक Muslims. मिनट, आचार्य प्रमोद कृष्णन, वुड यू लाइक टू रिस्पॉन्ड टू व्हाट नाहिद लारी खान हैज सेड, जो उन्होंने कहा है? देखिए, नाहिद लारी खान साहिबा जो हैं वो हमारी बिल्कुल बच्ची की तरह हैं और वो अपनी बात रख रही हैं। मैं तो एक दो तीन फैक्ट्स आपके सामने लाना चाहता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका जवाब नाहिद आचार्य हाँ उनसे जी, मेरी बात सुनिएगा, मेरी बात सुनिए। मैं संभल के गांव में मेरा जन्म हुआ और संभल शहर में 6ठी 7वीं 8वीं क्लास में हम पढ़ते थे। देखिए अर्णव जी, ये बहुत ही संवेदनशील विषय है, क्योंकि एक तो इसका एंगल है, एक तो दृष्टिकोण है धार्मिक, दूसरा है ऐतिहासिक, तीसरा है राजनीतिक। तो धार्मिक दृष्टिकोण ये कहता है, हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है कि भगवान का अंतिम अवतार श्री कल्कि भगवान के रूप में संभल की धरती पे अवतार लेगा। इसी अवधारणा को, इसी उद्घोषणा को आधार बना करके पृथ्वीराज चौहान के जमाने में यहां मंदिर की स्थापना हुई और उसके बाद इसके विषय में तमाम ऋषि मुनियों ने भी लिखा है, धर्म ग्रंथों में लिखा है। हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है, 68 तीर्थ मध्य में शिवलिंग, कूप कदम न्यारे, दिशा दक्षिणी बहती गंगा, हर मंदिर प्यारे। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं? 68 तीर्थ जहां होंगे, 19 कूप जहां होंगे, मध्य में शिवलिंग होगा और दक्षिण दिशा में गंगा बहेगी, उस संभल नामक स्थान पे भगवान का कल्कि अवतार होगा। और श्रीमद् भागवत का
उल्लेख श्रीमद् भागवत का श्लोक है, संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशस्य कल्कि प्रादुर्भविष्यति। पुराण मैंने नहीं लिखे, पुराण योगी जी ने नहीं लिखे, पुराणों में लिखा है कि भगवान कल्कि का अवतार होगा। अब मैं आपको उस पॉइंट पे लाना चाहता हूं, वहां 19 कूप का जो जिक्र है वो 19 कूप आज लुप्त हो गए हैं। 19 कूप मतलब जो कुएं, ठीक है। नंबर 2, 68 तीर्थ का जिक्र है, वो 68 तीर्थ खंडित अवस्था में संभल में अभी भी हैं, जो 24 कोस की परिधि में है, जिनकी 24 कोसीय परिक्रमा भी हम करते हैं। अब तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट, जो पॉलिटिकल पॉइंट प्रेजेंट का है, वो ये है कि श्री कल्कि धाम का निर्माण होना चाहिए, श्री कल्कि धाम बनना चाहिए जहां भगवान कल्कि आएंगे। ये 2007 में 2016 में 7 नवंबर को श्री कल्कि धाम का शिलान्यास हो रहा था। कल्कि धाम निर्माण करने के लिए अखिलेश यादव जी की सरकार ने उस निर्माण पे पाबंदी लगाई, क्योंकि वहां के जो सांसद थे डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क साहब, उन्होंने ये कहा कि कल्कि धाम नहीं बनने देंगे। अब मुझे बताइए, जब पाबंदी लगी, जबकि कोर्ट का कोई आदेश नहीं था, तो क्या हमने समाजवादी पार्टी के मुखिया मुख्यमंत्री के पुतले फूंके? क्या हमने पत्थर चलाए? जो पुलिस प्रशासन हमारे यहाँ कल्कि धाम के निर्माण पे पाबंदी लगाने आया, हमने उस पे पत्थर फेंक के हमला किया? नहीं किया। हम हाईकोर्ट गए, हम सुप्रीम कोर्ट गए। तो सवाल इस बात का है, और उस अंत में हम जीते। बिल्कुल। और 19 फरवरी को भारत के प्रधानमंत्री ने के उसी स्थान पे कल्कि धाम का शिलान्यास किया। तो नाहिद लारी साहिबा, आप ये बताइए कि अगर एक अदालत ने सर्वे का आदेश दिया, तो अगर उसके खिलाफ आपको जाना था तो आप उससे ऊपर की अदालत में जाते। मगर पुलिस प्रशासन पर जो हमला हुआ है, मैं अर्णव आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अगर पुलिस प्रशासन सख्ती से काम ना लेता तो डीएम भी मारा जाता, एसपी मारा जाता, ये सर्वे टीम मारी जाती। 10,000 लोग जहां हमला कर रहे हैं वहां कोई नहीं बचता। उसके बाद आप क्या कहते? विवेक श्रीवास्तव जी आते और सेकुलरिज्म के लिए आंसू बहाते और कहते साहब इसकी जांच होनी चाहिए, आयोग होना चाहिए। 20 सेकंड रिप्लाई फ्रॉम नाहिद लारी खान नाउ। नाहिद जी बताइए, नाहिद जी दीजिए जवाब। 20 सेकंड की जवाब। तो जय श्री राम के नारे कैसे लग रहे थे आचार्य जी? क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल था या कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ मुसलमानों के ऊपर? जय श्री राम कहना कोई गुनाह है क्या विवेक जी? जय श्री राम हमारे भारत, हम तो राम नाम कहते हैं। अरे जब आदमी मरता राम नाम सत्य होता है, और आदमी जब पैदा होता है तो नारा लगता है राम का। नाहिद लारी खान लास्ट पॉइंट। नाहिद लारी खान, राम का नाम लेना, नाहिद लारी खान नाम लेना, नाहिद लारी खान राम का नाम लेना। अरे मिस्टर प्रमोद को चुप कराइए, नारा लगाना कम्युनिस्ट। बोलिए नाहिद जी, वॉल्यूम डाउन फॉर विवेक। नाहिद आप नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि जब कोर्ट ने आदेश दिया सर्वे का, अब गाली देना सेक्युलरिज्म बन गया। बोलिए। अरे अब चुप हो जाए मिस्टर प्रमोद, आप बोलने दीजिए। आप बहुत बुजुर्ग हैं, आप बहुत बुजुर्ग हैं, हम आपकी सम्मान करते हैं। बोलिए। टॉकिंग देखिए, जब नाम लेना, कोर्ट ने आदेश दिया सर्वे के लिए, तो रिपोर्ट मांगी थी 29 को, लेकिन आदेश के 3 घंटे के अंदर पहुंच गया आप सर्वे कराने। उसके बाद सर्वे कंप्लीट हो गया, लेकिन चूंकि वोटों की डकैती डाली थी और वोटों की लूट की थी, उसको छुपाने के लिए आप फिर दोबारा चले गए वहां सर्वे करने, फिर से चले गए सर्वे करने, और बाकायदा बीजेपी के लोग, नेता, कार्यकर्ता गए वहां पे, नारे लगाते हुए गए, वहां उत्तेजित किया लोगों को, और फिर पुलिस ने फायरिंग की और हत्या कर दी। और जो रिपोर्ट दोबारा किया, जो सर्वे दोबारा किया, उसकी रिपोर्ट नहीं जो बात योगी आदित्यनाथ ने कही है, the point that has been made by the Uttar Pradesh Chief Minister that it's not a Hindu-Muslim fight is obviously sparked a huge controversy. है बहुत बड़ी डिबेट है आज की। प्रमोद कृष्णन, अनिला सिंह, नाहिद लारी खान, विवेक श्रीवास्तव, थैंक यू वेरी मच।